नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागेश्वर की अहम खबरों के साथ। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होती जा रही हैं। ताजा मामला सीएचसी बैजनाथ का है, जहां पर रेफर किए गए नवजात बच्चे को हायर सेंटर ले जाने के लिए परिजनों को 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। दरअसल गरुड़ देवनाई की मंजू गोस्वामी अपने नवजात बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे सीएचसी बैजनाथ लेकर पहुंची थी, जहां उसे हालत और खराब होने लगी, जिसके बाद उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन बच्चे को हायर सेंटर ले जाने के लिए उन्हें 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 3 घंटे बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर गुंजाल का कहना है कि बैजनाथ की एम्बुलेंस सेवा खराब होने के चलते बागेश्वर से एम्बुलेंस मंगाई गई, जिससे शिशु के परिजनों को इंतजार करना पड़ा। 11 बजे आया हूँ यहाँ, और यहाँ एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था है सन के हॉस्पिटल में। बच्चा परसों ही डिलीवरी हुआ था, 4 दिन हो गए बच्चों को डिलीवरी हुई इसी हॉस्पिटल में। यहाँ से कुछ ऐसे पता चला नहीं, और उसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा रेफ़र कर दिया। अल्मोड़ा रेफ़र करने के बाद इन्होंने बोला कि एम्बुलेंस यहाँ कोई सुविधा है नहीं। तो इस चक्कर में परेशान हूँ। अभी यहाँ से बागेश्वर से आई है अभी एम्बुलेंस यहाँ, तो अभी 2, 2:30, 3 बजने वाला है। अभी इसके बाद अल्मोड़ा को ले जा रहा हूँ। वहीं डॉक्टर बीडी जोशी बागेश्वर के नए सीएमओ बन गए हैं। बागेश्वर में चार्ज लेने से पहले उन्होंने यहां जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से मुलाकात की। आपको बता दें कि डॉक्टर बीडी जोशी इससे पहले नैनीताल और रामनगर के सीएमएस रह चुके हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर जोशी का कहना है कि वह कोरोना महामारी को देखते हुए जिले में कोरोना की रोकथाम को अधिक प्राथमिकता देंगे। मैं इससे पहले कम्बाइंड हॉस्पिटल रामनगर में फिजिशियन और सीएमएस दोनों का कार्य देख रहा था। सर, जिले में सीएमओ का पदभार ग्रहण करने के बाद किन सुविधाओं पर आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस समय कोरोना का सीजन चल रहा है। सबसे पहले चुनौती हमारी कोरोना है। कोरोना से कैसे लड़ें, हम कैसे बचाएं अपने डिस्ट्रिक्ट को, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने साथ साथ जो भी हम उपाय कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें जनता का सहयोग चाहिए, क्योंकि इस समय जनता के सहयोग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसमें विशेष रोल मीडिया का भी मैं समझता हूँ कि आपका रोल रहेगा, तो हम इस लड़ाई से पार पा पाएँ, क्योंकि इसमें सिर्फ बचाव ही है। अगर हम चाहेंगे तो कोरोना को रोक सकते हैं, लेकिन हम का मतलब हम प्लस जनता प्लस आप सभी लोग भी हैं, क्योंकि इसमें जो है जो भी आपको प्रिकॉशन प्रोटोकॉल के हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से चलना है, आपको कैसे खांसना है, कैसे थूकना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। बार बार भी आ रहा है, सारे न्यूज़ चैनल में सभी जगह आ रहा है, कैसे डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को जो है बार बार हाथ धोना है, या मुँह टच करने से पहले, मुँह में छूने से पहले हाथ धोना है। जो जहाँ पे पानी और साबुन की व्यवस्था ना हो तो सैनिटाइजर यूज करना है। इन सबको लेके चलेंगे और इनका पालन करेंगे तो हम कोरोना को पक्का रोक पाएंगे। आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि बागेश्वर जिला कोरोना फ्री हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। तो फ्री होना बहुत नहीं, हमारे पेशेंट ठीक होकर चले जाएंगे, फ्री हो जाएगा, लेकिन उस फ्री को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कब पॉजिटिव कितने हो जाए या क्या हो जाए, आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़, ये बरसात का सीज़न है। बरसात से सीज़न से रिलेटेड, जो पानी से रिलेटेड वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, उनका सीज़न है। मलेरिया का सीज़न है, डेंगू का सीज़न है। इसमें भी हम लोग अगर बचाव के इसमें ध्यान दें, या जनता आप सब हम मिलके अगर उसके बचाव कैसे किया जाए, तो रोग होने से पहले ही रोक सकते हैं। बाकी जो सीजनल इस समय की बीमारियां हैं, उसमें उल्टी दस्त है, आपका टाइफाइड है, पीलिया है, इसका भी सीजन आ रहा है, ये भी पानी से रिलेटेड है। तो अगर एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, अगर सब लोग, जनता जितने भी लोग हैं, आप हम सब पानी को खाली उबाल के यूज करें तो इनसे बचा जा सकता है। दूसरा, हाथ धोने की प्रैक्टिस वहाँ भी है। आप खाने से पहले, स्वाद के बाद प्रॉपर हाथ धोने की प्रैक्टिस बनाएं, या बच्चा कहीं स्कूल या कहीं से आता है तो हाथ धो के ही खाना खाए। दूसरा पार्ट ये है कि बासी खाना है, कटे फटे फल और ये सारी चीज़ें, इनको यूज़ ना करें।
बागेश्वर महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलने पर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। इस मौके पर यहां छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी ने कहा कि महाविद्यालय को कैंपस बनाने का प्रयास लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद अब प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए अधिसूचना जारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर के अलावा पिथौरागढ़, चंपावत महाविद्यालय को भी कैंपस बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए कहा कि अब छात्र छात्राओं को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं कैंपस में ही उपलब्ध मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं 2016 में यहाँ पर छात्र संघ का अध्यक्ष बना था तो उस समय हमने सर्वप्रथम यही मांग उठाई थी कि जो बागेश्वर जिला है इसको कैंपस बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंपस के जो भी सुविधा कैंपस के लिए होती है वो सब यहाँ पर पूर्ण रूप से है। तो इसलिए हमने इसकी मांग उठाई थी। इसके लिए हमने संघर्ष भी किया। 2016 में इसके लिए संघर्ष किया, 2017 में हमने इसके लिए संघर्ष किया और 2018 में जैसे आपको पता है कि हमने बहुत बृहद रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके तहत हमने यहाँ पर जो हमारे माननीय सांसद जी है उनका भी घेराव किया था। हमने रोड ब्लॉक की थी, तो उसमें उन्होंने कॉलेज में आके हमारा अनशन तोड़ा और हमें आश्वासन दिया था माननीय चंदन रामदास जी ने और माननीय सांसद जी ने, जिसके तहत आज आप सभी देख रहे हैं कि माननीय राज्यपाल जी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर यह कैंपस आपको एक परिपूर्ण रूप में दिखेगा। देखिए, परेशानियों से बिल्कुल निपटा जा सकेगा, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं को जो यूनिवर्सिटी के काम होते थे उसके लिए नैनीताल के चक्कर लगाने पड़ते थे हमेशा। और कई बार ये होता था कि नैनीताल काफ़ी दूर, पिथौरागढ़ और मुंशियारी के छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि पिथौरागढ़ से और मुंशियारी से जो नैनीताल यूनिवर्सिटी बहुत दूर होती थी। और अब जो है अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी बन गई है तो काफ़ी नज़दीक है और जिस कारण काम आसानी से होंगे और रोज़गार के नए अवसर भी होंगे, क्योंकि पिथौरागढ़ को और बागेश्वर को कैंपस बना दिया गया है और अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी बन गई, तो नए जो रोजगार के अवसर होंगे नए युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी मतलब बात हुई है। देखिए, जिस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हितों के लिए संघर्ष करता आया था और लगातार कई वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक मांग लेकर चलता रहा था कि महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिले, तो इसी कड़ी में हम लोगों के लिए काफ़ी हर्ष का विषय है और काफ़ी गर्व की बात है कि कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सभी छात्र नेता जो जितने भी प्रयासरत थे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए, उनके अथक सहयोग से कल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के परिसर की जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है। इसी के संदर्भ में आज हमने महाविद्यालय में आकर गुरुजनों के मध्य मिष्ठान वितरण किया और सभी छात्र छात्राओं के लिए कई मायनों में एक उपलब्धि है और एक आने वाले एक नए कल की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर परिसर बनने से महाविद्यालय को विभिन्न प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, मूलभूत सुविधाएं आज महाविद्यालय के द्वार तक पहुँची हैं। इसी के साथ मैं इसके अपने छात्र संघ में होते हुए हमारी भी एक जिस दिन हम लोगों ने छात्र संघ का पदभार ग्रहण किया था उस दिन से ही हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में और महत्वपूर्ण मांगों के रूप में रहा था कि महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिले। और विधायक जी का मैं काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज गैरसैंण के विधानसभा सत्र में इसकी घोषणा हुई और कल इसकी अधिसूचना जारी हुई। वहीं बागेश्वर नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से मिली सूचना के मुताबिक आज दिन भर में 59 लोग जनपद में पहुंचे हैं। वहीं राज्य के बाहरी जनपदों से आने वाले लोगों की संख्या 119 है। अभी तक 178 लोग जनपद में आ चुके हैं और राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 15,809 है, जिसमें से 35,700 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि भी पूर्ण कर ली गई है और शेष कुल 3,112 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3,549 व्यक्ति जनपद से बाहर गए हैं, जिसमें से 1,726 लोग नेपाली मूल के हैं और शेष 1,823 लोग अन्य राज्यों के हैं, जिन्हें घरों तक भेजा जा चुका है। तो कुल मिलाकर जनपद में 38,812 प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 23,003 है। फिलहाल बागेश्वर की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।